अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रपोजिशन। अच्छा, प्रपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं एक्चुअली प्रपोजिशन किसे कहा जाता है। प्रपोजिशन आर द वर्ड्स दैट शोज़ द पोजीशन ऑफ नाउन। ठीक है, यानी कि प्रपोजिशन वो है जो हमें जगह दिखाता है किसकी, नाउन की। आपके किसी जुमले में जब आपका नाउन मेंशन हुआ हो तो उस नाउन की जगह कौन सी है या किस जगह पर नाउन को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, उसकी जो जगह हमें दिखा रहा होता है वो हमें प्रपोजिशन दिखा रहा होता है। वो किस तरीके से, चलिए हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब एग्जांपल्स में आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है इन, ऑन, अंडर, ओवर, और भी बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं, लेकिन ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आप देखिए कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और आपको काफ़ी इससे इजी भी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, जो पिक्चर ड्रॉ की है वो ऑन की है कि अगर ऑन को हम मेंशन करेंगे तो किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऊपर रखी हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है आपकी इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये जो बॉल है, यानी कि एक बॉक्स के ऊपर बॉल पड़ी हुई है, यानी कि बॉक्स के ऊपर, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं ऑन। यानी कि एक चीज़ के ऊपर आपकी रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, ऑन, बॉक्स के ऊपर, ऑन द बॉक्स। ठीक है, तो इसलिए हम उसको ऑन लगाएंगे। अब नेक्स्ट हम पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में बॉक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो हमें शो कर रहा है कौन सा प्रपोजिशन, इन। ठीक है, इन हमें वो शो इस तरीके से कर रहा है कि देयर इज़ अ बॉक्स, ठीक है, द बॉल इन द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स है लेकिन जो बॉल है वो किसके अंदर है, इन किसके है, वो बॉक्स के इन है और ये हमारी बॉल है। ठीक है, तो इन जो है हमें ये दिखा रहा है कि किसी चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ मौजूद हो, ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो वहाँ पर हम इन लगाएंगे। थर्ड वन को देखिए, अंडर। अंडर किस तरीके से हम बताएंगे कि अब आपने यहाँ पर देखा कि मैंने एक टेबल को ड्रॉ करने की कोशिश की है, नॉट सो मच गुड, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। और बॉक्स टेबल के नीचे मैंने बॉल बनाई है, यानी कि टेबल के नीचे की बात अगर की जाए या किसी बुक के नीचे या किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो उसका मतलब है अंडर। अंडर यानी कि किसी चीज़ के नीचे, ठीक है, किसी चीज़ के नीचे की अगर बात की जाएगी तो उसको हम अंडर कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखिए, मैंने बनाई है एक पिक्चर, एक बॉक्स है, उसके अंदर बॉल है और बॉल के ऊपर जो है काम हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इनटू। अब आप यहाँ पर देखिए, इन और इनटू में फ़र्क है। एक बॉक्स के अंदर बॉल पड़ी है, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं इन। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर बॉल पड़ी है उसे हम कह रहे हैं इन, लेकिन एक बॉक्स के ऊपर अंदर बॉल पड़ी है और उस बॉल के ऊपर कोई काम हो रहा है तो उसको हम कहते हैं इनटू। समझ में आ रही है, यानी कि एक बॉक्स है, उसके अंदर बॉल है और बॉल के साथ छेड़खानी हो रही है या उसके हवाले से कोई काम हो रहा है तो उसे हम कहते हैं इनटू। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो है मैंने पिक्चर ड्रॉ की है, एक बॉक्स है और उसके बिल्कुल बराबर में आपको बॉल नज़र आ रही है। इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी कि बराबर में। अब आप देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इसके बराबर में मैंने बॉल ड्रॉ की है, तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट टू यानी कि बिल्कुल बराबर में। नेक्स्ट आप देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है, बॉक्स के ऊपर बॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बॉक्स है या बॉक्स के ऊपर बॉल है, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर बॉल होगी, ठीक है, नीचे नहीं ऊपर बॉल होगी तो उसे हम अबव कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखिए कि मैंने एक बॉक्स बनाया है, एक बॉल जो है वो उसके ऊपर से ड्रॉ जा रही है, गुजर रही है, तो वो हमें क्या, कौन सा प्रपोजिशन शो करती है, ओवर का शो करती है। ठीक है,
जैसे कि आपने देखा कि आपने एक बॉल यहाँ से फेंकी है, वो बॉक्स के ऊपर से गुजरती 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 दूसरे एंड पर चली गई, तो वो हमारे लिए ओवर हो जाती है, उसको हम ओवर बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर एक्सरसाइजेस। अब जब हम इस प्रपोजिशन को, मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया है कि किस तरीके से हम उसकी एग्जांपल्स यूज़ करेंगे या किस तरीके से हम उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो सेंटेंस में फिट करेंगे, तो उसके लिए बेहतरीन बात यह है कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज को जो है विज़िट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इस एक्सरसाइजेस में अटैम्प्ट करेंगे। जब आप अपने डॉकेट को ओपन करेंगे, जैसे कि आपके प्रपोजिशन की एक्सरसाइजेस दी हुई हैं पेज नंबर 13 और 14 पर, और आप उसको चेक करेंगे तो उसमें इस तरीके से एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। उसमें लिखा होगा इस तरह से कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। ठीक है, यानी कि आपको अपने जुमलों के अंदर सही प्रपोजिशन को पुट करना है। ठीक है, प्रपोजिशन के कुछ आपको एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको जो है और भी ज़्यादा बेहतरीन एग्जांपल्स आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी, तो ये है कि आपको फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, नाउ मूव टू आवर सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को हम विज़िट कर लेते हैं। पहला हमारा जो सेंटेंस वो लिखा है वो ये है, देयर इज़ अ टॉल कोकोनट ट्री डैश द माउंटेन। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचें, पहले तो जुमले को ट्रांसलेट कीजिए। देयर इज़ अ टॉल ट्री यानी कि यहाँ पर एक लंबा बड़ा, ठीक है, जो है कोकोनट ट्री है, डैश द माउंटेन, माउंटेन के कहाँ, ओवर, अंडर, अबव। अब ये मर्ज़ी आपकी है, जो आपको समझ में आ रहा है आप यहाँ पर वो वाला प्रपोजिशन पुट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर आप देखिए कि मुझे अब जुमले के मुताबिक ऐसा लग रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दी हैं, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं एग्जांपल्स की ही बात कर लेती हूँ। देयर इज़ अ टॉल कोकोनट ट्री नियर द माउंटेन। ठीक है, मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ नियर। ठीक है, नियर यानी कि करीब। अब चाहे आप यहाँ पर नेक्स्ट टू लगा लें, ठीक है, चाहे आप जो है यहाँ पर बिसाइड लगा लें, तो वो भी चीज़ आपकी सही रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए क्या सेंटेंस है, द टीचर इज़ सिटिंग डैश द चेयर। ठीक है, कि टीचर जो है वो बैठी हुई हैं किसके ऊपर, कहाँ, मतलब चेयर पे। तो यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे प्रपोजिशन, आप जब सेंटेंस को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम ऑन लगाएंगे। ऑन क्यों लगाएंगे, कि टीचर बैठी हुई है चेयर के ऊपर, ऑन, चेयर पे बैठी हुई हैं। ठीक है, नंबर 3 अब आप देखिए, वी मीट एवरी डे डैश द गार्डन दैट इज़ डैश द स्कूल। यानी कि मैं, यानी कि वी को आप जानते हैं हम कहा जाता है, हम रोज़ाना मिलते हैं। एवरी डे का मतलब रोज़ाना, हम रोज़ाना मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, इन द गार्डन दैट इज़ नियर द स्कूल। ठीक है, हम रोज़ाना मिलते हैं गार्डन में जो कि हमारे स्कूल के बहुत करीब है। चाहे तो आप यहाँ पर नियर की जगह नेक्स्ट टू लगा लें, या अगर आपको कोई और ऑप्शन समझ आता है आप उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कि आपका प्रपोजिशन आप सही तरीके से प्लेस कीजिए, जुमला प्रॉपर सेंस आपको देना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज किस तरह से आ सकती है, चूज़ द प्रपोजिशन, यानी कि आप प्रपोजिशन को चूज़ कर लीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए किस तरीके से आपने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा है द बॉल इज़ लाइंग डैश द चेयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि बॉल जो है वो पड़ी हुई है चेयर के कहाँ। अब आपके ऊपर ये ऑप्शंस हैं, इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए, अंडर यानी कि नीचे, ओवर यानी कि ऊपर, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर मैं समझ रही हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से अगर सेलेक्ट कर लेती हूँ, द बॉल इज़ लाइंग अंडर द चेयर, यानी कि बॉल जो है वो चेयर के नीचे पड़ी हुई है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टॉम इज़ हाइडिंग डैश द ट्री। टॉम जो है वो छुप रहा है ट्री के कहाँ, या ओवर, ऊपर छुप रहा है, या बिसाइड, बराबर में छुप रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप देखिए इसमें से कौन सा बेहतरीन लग रहा है। मुझे जुमले को पढ़ के ये समझ आ रहा है कि ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी, बिसाइड यूज़ होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम सेंटेंस को देख लेते हैं। द बुक्स आर डैश ऑन द डेस्क। ठीक है, कि बुक्स जो हैं वो डेस्क पर
या बुक्स जो हैं वो डेस्क पर हैं, ठीक है। तो अब इस पर आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करना है। द बुक्स आर ऑन द डेस्क या इन द डेस्क, डेस्क के ऊपर पड़ी हुई हैं या डेस्क के अंदर पड़ी हुई हैं, ये आप सिलेक्ट कीजिए। और अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो बुक्स जो हैं वो टेबल के या डेस्क के ऊपर पड़ी होती हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर बहुत इजी लगा हो। प्रपोजिशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू कैन यूज़ इट ऑन डेली बेसिस। आप जब अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, इस तरह की एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प आउट मिलेगी। चलिए, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे।